नदीम भाई क्या हाल है? जी मैम बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि क्या आज इफ्तार हमारी, मुझे तो यहाँ पर बड़ी मजेदार किस्म की कोई पूरा एक वो प्रोफेशनल तैयारी कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं आज? आज हम बना रहे हैं इंजेक्टेड ब्रोस्ट। इंजेक्टेड ब्रोस्ट विदाउट इंजेक्टेड ब्रोस्ट। हम दोनों का मेथड अपने व्यूअर्स को आज बताएंगे। ठीक है। और सबसे पहले मैंने जो है ना ऑयल लिया है, ऑयल का हम डिग्री सेंटर चेक करेंगे और हमारे जो व्यूअर्स हैं देखने वाले 155 या 50 या 60 के ऊपर जो है ना डिग्री सेंटर ऑयल होना चाहिए, नहीं तो हमारे व्यूअर्स का जितना भी मेथड है वो सारा हो जाएगा आपने बेकार। फॉलो इसी तरह से करना है। और ये अगर आपके पास वो प्रोफेशनल तरीका जो है वो करने के लिए बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा जी, 155 है हमारा। ओके। और यहाँ पर ऑयल लिया है हमने, और ऑयल के अंदर जो है ना वो जो स्टैंड होता है जिसके अंदर हमारा चिकन आना है वो जरा निकाल के दिखा दें ताकि ये वाला स्टैंड जो है मिनी फ्राइड कमर्शियल जो बन जाएगा कमर्शियल। इसको आप रखें अंदर और इसके अंदर फिर वो आप रखें अपना ऑयल जो आपने जो भी आपने ऑयल यूज करना है वो ऑयल यूज करके और फिर उसमें चिकन रखेंगे। तो चिकन को कैसे करना है जी? हम चिकन को जो है हम करेंगे, मैदा मैंने लिया यहाँ पे 1 kg और 5 टीस्पून सॉल्ट। 5 टीस्पून सॉल्ट इसकी जो है ना हम ब्रोस्ट की करेंगे इसकी कोटिंग के लिए। बेसन जो है ना मैंने 4 टीस्पून लिए हैं और 4 टीस्पून एग का पाउडर। अगर ये इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एग का पाउडर बाजार से मिल जाता है? बाजार से मिल जाता है, लेकिन अगर बेसन और एग का पाउडर नहीं मिलता तो आप सिंपल फ्लोर के अंदर कर सकते हैं। अच्छा जी, सिंपल मैदे के साथ भी आप कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन बेसन तो इजीली मिल जाएगा। ये एग का अंडे का पाउडर जो है ना वो अब आपको ढूंढना पड़ेगा। बेसन भी ना इस्तेमाल करें, मैंने 2 कैटेगरी इनको बताई है अपने व्यूअर्स को ताकि वो जो इजी लगे वो कर सकते हैं जी। ठीक है, इसमें चिकन हमारा मैरिनेट हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा जो है ना बर्तन गंदा है जी। बर्तन हमें चाहिए साफ सुथरा, तो उसके लिए विम लॉन्ग बार जो चले ज्यादा लीमू और नमक की ताकत के साथ चिकनाई का खात्मा करता है और चलता भी ज्यादा है। तो आप जो है वो अपने बर्तनों की जमी हुई चिकनाई विम से जो है वो बिल्कुल साफ कर सकते हैं। विम लॉन्ग बार है ही इसी वजह से। अच्छा जी, ये चिकन को अब क्या करना है? अब चिकन को जो है ना इसका मेथड कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। कमर्शियल रेसिपी घर में तैयार कर सकते हैं व्यूअर्स, फ्रायर के साथ और डिग्री सेंटर टेम्परेचर के साथ। इसके बाद हम जो है ना इसको सिरके में अदरक लहसुन और गार्लिक पेस्ट के अंदर हमने मैक्सिमम 1 घंटा इसे डिप करके रखा है ताकि इसका जायका जो है ना इसके अंदर तक मिलेगा और कमर्शियल जायका मिलेगा। तो इसके साथ साथ एक बड़ी चीज़ है कि मैंने 1-2 पीस जो है ना वो रखे हैं डिफेटिंग करने के लिए। आप बाजार से कोई चिकन लेते हैं तो इसकी डिफेटिंग होती है, अगर कैमरामैन सर दिखा सके तो ये ब्लड इसके अंदर आपको दिखाई देगा। तो इसकी डिफेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ब्रांड में ये चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, जब ये चीजें आप घर में करते हैं तो आपको अक्सर हमारे व्यूवर्स की जो है ना रेस्टोरेंट के ऊपर बहुत ज्यादा कंप्लेन होती है कि जब उनके अंदर से ब्लड निकलता है तो ये रेज होती हैं। तो आपने उनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन और वॉश करना है अच्छे से। ठीक है, ये वॉश करने का तरीका भी आपको बता दिया जी। आपने कोशिश करना है कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉश हो जाए। अच्छा जी, अब इसके बाद मैदे के अंदर इसको डिप करेंगे। यस, और इसके साथ साथ जो है ना ऑयल की छींटे पड़ रही हैं। तो ऑयल की आप तो घबराना छोड़ चुके हैं, इसी वजह से मैं दूर थोड़ा होके खड़ी होती है क्योंकि हमारे शेफ के पास सर्फ एक्सेल है। वो तो कहते हैं जिद्दी दागों के लिए, आपकी जमी हुई चिकनाई के लिए अगर छींटे आ रही हैं तो आपने घबराना नहीं है। कुकिंग आपने अच्छे से करनी है, सर्फ एक्सेल आपके कपड़ों को चमका देगा। तो अब ये हम इसमें करने जा रहे हैं और इसके अंदर कोटिंग और इसके अंदर किन्नौर का चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जायके के लिए। सर किन्नौर की सारी चीजें जायके है। चिकन क्यूब्स यूज करें तो वो जायका बेहतरीन आता है, रिफ्रेश सा हो जाता है इफ्तार में। फिर आपके पास केचप है किन्नौर का, किन्नौर केचप के साथ आप ये ब्रोस्ट खाएं, एंजॉय करें, समोसा पकौड़ा सब किन्नौर केचप। और चिकन पाउडर है। फिर आपने अगर कोई ड्रिंक बनाना है तो लेमन पाउडर है। किन्नौर की रेंज हमारे पास बहुत है। तो जी यहाँ पे जो है ना हम इसकी करेंगे सिंगल कोटिंग, डबल कोटिंग नहीं करेंगे, हम क्रम्स वाला नहीं बना रहे। ठीक है। अब जो हमने नीचे स्टैंड रखा है, स्टैंड जो है ना आपका ये बनेगा, इससे डायरेक्ट हीट नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट पड़ेगी तो आपका जल जाएगा। ठीक हो गया। तो अब ये स्टैंड के ऊपर हीट आएगी, लेकिन ये होगा डीप फ्राइड। ये होगा ये अब जो है ना मिलेगा स्टीम। हम घर में होममेड में ब्रोस्ट जो है ना तैयार कर सकते हैं अगर इस मेथड को कंप्लीट फॉलो किया आपने तो ही हो सकता है। अच्छा जी, तो जी यहाँ पे जो ना मर्च जो बड़े बड़े ब्रांड के ऊपर जो है ना इस्तेमाल हो रही होती है वो मिलती है 8 से 10
केजी 8,000 रुपए की केजी मिलती है। अच्छा, तो हम जो है नॉर्मल घर में कमर्शियल जायका हम घर में बना सकते हैं। ये क्या है जी? ये केचप लें और हॉट सॉस, केचप और ले, पपरिका पाउडर, और पेपरिका पाउडर। यस, तो ये आप तीनों चीजें लेंगे और तो ऑयल के आपकी अंदर जो है सॉस इसको ग्राइंड करेंगे। ठीक है, ऑयल ऑयल और के अंदर पानी इन तीनों चीजों को ग्राइंड ग्राइंड करेंगे तो आपको मिलेगा कमर्शियल। असल मेथड जो है ना आपका ये वाला है कि आप अपने मेथड को कंप्लीट करें। तो इसको हम मैक्सिमम जो है ना देंगे 10 से 12 मिनट इसको डीप फ्राई करेंगे, डीप फ्राइड करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद निकाल के हम यहाँ पे इसकी सर्विंग करेंगे और हम इसको रूह अफ़ज़ा के साथ जो है आपको पता है जो है ना टेम्परेचर भी चेक करेंगे। आप उसका टेम्परेचर और इसको हम जो है ना चीज के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज भी बना सकते हैं। अगर तो बर्गर की तरह बिल्कुल एडम्स की चीज यूज करें, इस ब्रोस्ट के पीस को रखें बर्गर पैटी के अंदर। और एडम्स की चीज आपको पता है कि उनके पास स्लाइस में भी है, उनके पास मोज़रेला भी है, चैटर चीज भी है, अब तो चिली चीज भी है भाई। और फिर उसके बाद एडम्स की जो चीजें हैं उसमें आप एंजॉय करें। मक्खन भी है एडम्स का, देसी घी भी है, और यहाँ पर हमारे सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है। यस, तो जो इंजेक्ट करने के लिए बाजार से मिलता है कोई 1000 से 1500 रुपए का इंजेक्टिव, जो इंजेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो और चिकन के अंदर इंजेक्ट करने के लिए इस मसाले को उसमें इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस हड्डी के साथ साथ जो है ना 1 शॉट 2 शॉट जो है ना इस तरह से हम वो देते जाएंगे। ठीक हो गया। और इसको करने के बाद फिर आप फिर इसके फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर रखें, अच्छा फ्रीजर में रखेंगे। पहले पानी में डिप करेंगे, पानी में डिप करने के बाद सेंड करके फिर हम फ्रीजर में रखेंगे। ठीक है, और फ्रीजर रखने के बाद फिर हम इंजेक्ट करेंगे, फिर इसे फ्रीजर में रखेंगे, दोबारा फ्रीजर में रखेंगे। फिर हमें मिलेगा कमर्शियल जायका, जो एक कमर्शियल जायका आपको मिलता है बाजार से। जो ब्रोस्ट का आपको एक कमर्शियल जायका मिलता है ना, वो आपको कमर्शियल जायका मिलेगा जब आप ये सारा प्रोसीजर जो है वो रेडी करेंगे। और अब यहाँ पर मुझे लगता है कि इसकी छींटों वाला जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब हम बिल्कुल ठीक हो गया। रूह अफ़ज़ा जी, रिफ्रेशिंग सा रूह अफ़ज़ा हमारी ड्रिंक। आपको पता है कि हमेशा हर ड्रिंक हमारी रूह अफ़ज़ा में रेडी होती है, और रूह अफ़ज़ा जब हम अपनी स्टार टेबल पे रखते हैं तो फिर वो ऐसे चुटकियों में देखते ही देखते ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हर किसी का जब पहला हाथ बढ़ता है स्टार में तो वो सिर्फ रूह अफ़ज़ा की तरफ बढ़ता है। तो आप रूह अफ़ज़ा दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ कोई आपने स्मूदी बनाई है तो उसकी टॉपिंग पर आप रूह अफ़ज़ा या रूह सब हमदर्द का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मज़ेदार किस्म का इंजेक्टेड रोस्ट रेडी हो रहा है, जिसको हम केचप के साथ एंजॉय करेंगे। और उसके साथ रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक है हमारे पास, तो रूह अफ़ज़ा और हमारा इंजेक्टेड रोस्ट जो है जी, वो आज की हमारी रेसिपी है और यहाँ पर तैयार हो रहा है। मेथड आपने पूरा फॉलो करना है, किसी भी चीज़ को आपने छोड़ना नहीं है, किसी भी चीज़ को आपने घर वाले तरीके से करना नहीं है, अगर आप प्रोफेशनल जायका चाहते हैं तो। ये देखें जी, ये हमारा लुक जी, ये देखें, ये लुक देखे जी इसकी। अभी इसको थोड़ा टाइम है, लेकिन लाइट ब्राउन होने लग गया। ये अब बड़ी मजे की चीज है कि व्यूअर्स के लिए कि अगर इस मेथड को फिर मैं बार बार कहूंगा कि इसके नीचे किसी चीज का रखना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट हीट नहीं आपने देनी है, आपका जल जाएगा नीचे, वो जल जाएगा, बार बार घुमाना पड़ेगी। आपका कमर्शियल डीप फ्रायर है, घर में एंजॉय कर सकते हैं। वेरी नाइस जी। तो ये रेसिपी आप लोग एंजॉय करें और फिर हमें भी बताएं आपको कितना मजा आया ये बना के। पूरी फैमिली जब इसको खाएगी, एंजॉय करेगी। हमारे शेफ बड़ी मेहनत करके ये रेसिपीज लेकर आते हैं।